कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वर्ल्ड क्लास ट्रैक्टर फार्म ट्रैक, भारतीय कृषि बीमा कंपनी। नमस्कार, मैं जेवी मनीषा स्वागत करती हूँ आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सफर जिंदगी का। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वे अभिनय की दुनिया से जुड़े हैं। आप जानना चाहेंगे उनका नाम। वे हैं श्री रजा मुराद। जिंदगी के सफर को उन्वान से लेकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में रजा मुराद जी ने काफी मेहनत की और उनकी सफलता के सफर को नजदीक से जानने, देखने और समझने के लिए आइए कुछ पल उनके साथ गुजारें। किसी भी जिंदगी को जब हम जानना चाहते हैं तो उसका पहला वर्क होता है उसका बचपन। तो हम और हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका बचपन कैसे बीता? जन्म मेरा बंबई में हुआ और मेरी तालीम, इब्तिदाई तालीम बंबई में हुई। उसके बाद मैं अपने वतन माई फैमिली के रामपुर चला गया। वहां मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई। उसके बाद फिर वापस आए बॉम्बे और सेकेंडरी एजुकेशन बॉम्बे में हुई और हायर सेकेंडरी मैंने भोपाल से किया, क्योंकि भोपाल मेरा ननिहाल है और रामपुर मेरा ददियाल है और पैदाइश मेरी बॉम्बे की है। तो ये फैसला करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मैं किस शहर का हूं। 33% मैं बटा हुआ हूं तीनों शहरों में, रामपुर में, भोपाल में और बॉम्बे में। जिंदगी का कोई एक मोड़ ऐसा भी होता है जो जिंदगी की राह तय कर देता है। रजा जी का रुझान अभिनय की ओर कब और कैसे हुआ, आइए उन्हीं से जानें। मैं जब छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे वालिद साहब जो हैं औरों के मुकाबले में बहुत कुछ खास हैं। जहां जाते हैं लोग इनको घेर लेते हैं, इनकी बड़ी खातिर तवाज़े होती है हर जगह। तो मैं बहुत छोटा था, मुझे ये नहीं मालूम था कि ये क्या करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत खास आदमी है, कुछ बहुत ग्रेट आदमी है ये। तो उसके बाद मैंने जब हायर सेकेंडरी किया 1968 में, तो मेरे वाले साहब ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। फिल्म इंस्टीट्यूट का जब हमने फॉर्म भरा तो हम अंडर एज निकले। 18 साल की एज थी उसमें मिनिमम और मैं 17 का था। तो एक साल मैंने इंतजार किया, और 1969 में फिल्म इंस्टीट्यूट में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वहां जाके मुझे लगा कि हाँ, मैं भी थोड़ा बहुत काम कर सकता हूं और मेरा शुमार अच्छे स्टूडेंट्स में होने लगा और हमेशा रिजल्ट्स में जो फर्स्ट 3 होते थे मैं उनमें आता था। बचपन सुखों के पालने में बिताने के बाद हर व्यक्ति एक मुकाम के बारे में सोचता है और फिर उस मुकाम को पाने के लिए परिश्रम करता है। यही मेहनत उसकी सफलता का कारण बनती है। तो आइए रजा जी से जाने उनकी सफलता का राज। मैंने स्ट्रगल को, परिश्रम को हमेशा एक जिंदगी का हिस्सा समझा। यह होना भी बहुत जरूरी है। कठिनाइयां, मुश्किलात का सामना करना भी जरूरी है। इससे इंसान ज्यादा मजबूत होता है। अगर निवाला आपको पका पकाया मिल जाए तो फिर खाने में मजा भी नहीं आता। जिंदगी में सख्तियां झेलना और सख्ती झेलने के बाद, इंतजार के बाद
मेहनत के बाद, दिल टूटने के बाद जो कामयाबी मिलती है उसका एक मजा ही अलग है। तो मैंने कभी उस बात को कड़वाहट से नहीं लिया। मैंने हमेशा उस बात को तस्लीम किया कि अभी वक्त जो है बहुत सख्त है, कठिन है, और वक्त भी जो है वो एक मेहमान की तरह होता है। परेशानी भी जो है एक मेहमान की तरह होती है, आती है चली जाती है। तो मेरा तो जिंदगी में नजरिया यही रहा है कि हर इंसान को एक मुश्किल दौर से गुजरना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति की सफलता का कोई न कोई कारक होता है, या यूं कहें कि किसी न किसी को श्रेय जाता है सफलता का। तो आइए देखें कि किसे देते हैं रजा जी अपनी सफलता का श्रेय। मैं खुशनसीब रहा हूं कि बंबई में मेरा अपना घर था, मेरे वालिद साहब बहुत सपोर्टिव थे, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। लेकिन इसके साथ साथ जब कैमरा चलता है तो आप होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस होता है, आपकी मेहनत होती है, आपकी लगन होती है। उस वक्त आपको कोई मदद नहीं पहुंचा सकता जिस वक्त आप परफॉर्म कर रहे हैं। आपका टैलेंट, आपकी मेहनत, आपके और कैमरे के दरमियान फिर और कोई आ नहीं सकता, आपको कोई सपोर्ट कर नहीं सकता। ये काम तो आप ही को करना है, डायलॉग आप ही को याद करना है, इमोट आप ही को करना है, और जो डायरेक्टर का कंसेप्शन है सीन का, जो आपके कैरेक्टर का, वो आप ही को पोर्ट्रे करना है। मॉरल सपोर्ट मिल सकती है, मॉनेटरी सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन काम तो आपको करना है। जिंदगी की गाड़ी का दूसरा पहिया होता है हमसफर, जिसके सहारे जिंदगी के सुख दुख जिए और निभाए जाते हैं। रजा जी की जिंदगी के हमसफर का क्या ख्याल है रजा जी के बारे में, आइए उन्हीं से जानें। बहुत ही जॉली है, बहुत जोक सुनाते रहते हैं। बाहर के भी जो जोक्स हैं वो भी घर में ले आते हैं, वो भी सुनाते रहते हैं और मुझे दिन भर हंसाते रहते हैं, और मजाकिया बहुत हैं। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। ये मुझे टोकती रहती हैं कि अब तो बड़े हो जाइए। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो इंसान को बेहद पसंद होती हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे वो खासा नाराज हो जाता है। तो आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बेहद पसंद हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सख्त नापसंद हैं? मुझे दो चीजें बहुत पसंद हैं। एक तो पंक्चुअलिटी, जो लोग वक्त की कदर करते हैं मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, जो वक्त के पाबंद हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और सिंसियर लोग, सिंसियरिटी, आपके काम के प्रति आपका डिवोशन, आपकी लगन, और जो सेल्फ मेड लोग हैं मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं। और जहां तक ना पसंदीदगी का सवाल है, अनपंक्चुअलिटी मुझे बहुत बुरी लगती है। जो लोग अपने पेशे से, अपने रिश्तों से, अपने दोस्तों से, अपने समाज के प्रति जो लोग सिंसियर नहीं होते, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सत्य है कि हम जिससे भी मिलते हैं कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं, पर यदि हमें कोई ऐसा व्यक्तित्व मिल जाए जिसके जीवन में बहुत कुछ सिखाने के लिए हो, उससे कुछ जानने का मन होता है। आइए जाने कि क्या कहते हैं अपने इस संदेश में। ये कहूंगा कि अपने आप को पहचानिए, और अगर आप अपने आप को पहचान लें, उसके बाद अपनी हिम्मत पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, माँ बाप की दुआओं पर भरोसा रखिए। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत फैली हुई हमारी लाइन है, और यहां पर किसी भी टैलेंटेड आदमी को हाथों हाथ लिया जाता है। मैं उनमें से नहीं हूं जो लोगों को डिस्करेज करूं। अगर मुझे डिस्करेज किया जाता तो शायद मैं आज आपसे बात भी नहीं कर रहा होता। बस अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है।
आपने हमें इतनी सारी बातें बताई, इतना सारा समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपके सौजन्य से मैं अपने विचार जनता तक पहुंचा रहा हूं। बहुत सी ऐसी बातें जो आज तक लोगों को मेरे बारे में मालूम नहीं थी, वो आपकी बदौलत मालूम हो रही है। तो मेरा भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ते थमते नहीं मंजिलों के बाद भी, इसी तरह रजा जी भी अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूने के बाद भी अपने काम में जुटे हुए हैं। ये थी मुलाकात श्री रजा मुराद जी से। अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम में इसी समय आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसी ही एक शख्सियत से। तब तक कीजिए इंतजार और जेवी मनीषा का नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वर्ल्ड क्लास ट्रैक्टर, फार्म ट्रैक, भारतीय कृषि बीमा कंपनी।